जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में शायद हम लोगों ने मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन इन सभी में रिलेशंस पढ़ लिए थे। पढ़े थे ना भाई? तो आज हमारा टॉपिक है नॉर्मैलिटी को। ये थोड़ा-सा बच्चों को टफ लगता है कि जो नॉर्मैलिटी है, बच्चे इसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से टफ समझते हैं। क्यों समझते हैं ज़रा बताते हैं। नॉर्मलता बोलते हैं हिंदी में इसको। तो नॉर्मैलिटी या नॉर्मलता क्या होता है? देखिए, कुछ बातें समझिएगा एक बार ध्यान से। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े। एक पढ़ा मोलैरिटी, मोलैरिटी पढ़ा, एक मोलालिटी पढ़ा। इनमें कुछ पॉइंट याद रखना है। मोलैरिटी में सॉल्यूशन से यहाँ पर लिखते हैं। पहले नॉर्मैलिटी पढ़ाते हैं। नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मैलिटी मुझे नहीं पता है। हम इसको साइड करते हैं। तो भैया साइड आ जाओ। हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट पढ़ा क्या? मोलैरिटी, मोलैरिटी। एक और पॉइंट क्या पढ़ा हमने? मोलैलिटी। ये पढ़ा। ये 2 पॉइंट पढ़े। इस 2 पॉइंट में एक बात लिखी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलैरिटी। इसमें हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 केजी सॉल्वेंट। एक पॉइंट ये आ गया है। समझ गए? हिंदी में कहा जाए तो 1 लीटर पूरे सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो, यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, विलायक में जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो। और इसमें अब यहाँ पर क्या अलग होने वाला है इस वाले में? तो ये बोलता है भाई साहब ना पक्का ये बिल्कुल अलग बोलता है। कहता है नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ग्राम एक्विवेलेंट, ग्राम एक्विवेलेंट। हाँ, तो एक्विवेलेंट, एक्विवेलेंट ये ऑफ सोल्यूट कह रहा है कि ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो भाई साहब अगर देखा जाए तो ये मोलैरिटी से दिखा तो रहा है, मैच कर रहा है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन पूरा मैच कर रहा है मोलैरिटी से। इन दोनों में यहाँ तो मैचिंग है, लेकिन एक चीज आ रही, ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। ये ग्राम इक्विवेलेंट जो आ रहा है यार, ये खोपड़ी अलग करने वाली चीजें। बाकी सब में सेम था। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इसको ध्यान से समझना होता है और कुछ नहीं। आइए मेरे भाई, अब नॉर्मलिटी बन गया हमारे पास में। नॉर्मलिटी देखो एक बार फिर से बता दें, बहुत इजी पेपर बने, बिल्कुल हलवा पेपर। समझ रहे हैं? कोई जानदार चाह ले कि तुम्हें एक आध नंबर दिलाने तो भले ही आपसे पूछ दे नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, वरना बोर्ड पेपर में आने वाला नहीं। तो आएगा तो इनके यहाँ पर न्यूमेरिकल्स मिक्स करके आएंगे। तो आपको मोलैलिटी, नॉर्मलिटी ये सब समझना है क्या है, रट्टा नहीं मारना है। तो हिंदी वाले बच्चे ना सोचे लो सर जी हिंदी लिखा, हिंदी में सब कुछ है, अंग्रेजी में ही आप इसको रीड आउट करें। और अगर वहां दिक्कत होती है सर एग्जाम में क्या करेंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों में पेपर आएगा, आराम से अंग्रेजी में लिख कर आओ। सर जी लिखेंगे, हिंदी वाला बच्चा अंग्रेजी में लिखेगा, कोई टेंशन है, अंग्रेजी में लिख के आओ। मास्टर को बहुत आता है, तेज होता है वो सब, तो अंग्रेजी आती हिंदी आती भी नहीं। चलिए वापस आते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, डिवाइड बाई नंबर ऑफ, या लिखते वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखते हैं, नंबर ऑफ लीटर लिखते हैं बहुत सब। बहुत बार आपके टीचर नंबर ऑफ लीटर लिख देते हैं, ठीक है, इन सोल्यूशन। हाँ वॉल्यूम लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला है। अगर ये लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बिल्कुल सेम डेटा एमएल में है तो 1000 लग जाए। सर वो तो बात हम समझ रहे हैं, अगर इसको एमएल में लिखा जाए, एमएल में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 और मल्टीप्लाई कर जाएगा। सर ये बात तो मुझे समझ में आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करो। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांक। क्या बोलते हैं भाई? ग्राम तुल्यांक। अगर हिंदी वाले बच्चे कहते हैं तो विलेय के ग्राम तुल्यांक
ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक है, ऐसे बोल लिखते हैं, मिलेंगे ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये चीज चलती है। अब ये होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है इसके इक्वल में मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास होता है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास होता है। इसको दिखा सकते हैं W ऑफ बी अपॉन E ऑफ बी, ये रहता है, समझ गए। तो यहाँ पर ये W ऑफ बी क्या है, वेट ऑफ बी क्या है, सोल्यूट है। बी यहाँ पर क्या है, बी जो है वो सोल्यूट है, मतलब विलेय है, ये समझ गए। तो उसका भार तो दिया जाएगा तुमको। अब सर जी एक और चक्कर पड़ गया कि ई कहां से आ गया, इक्विवेलेंट मास कहां से आ गया, ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो आपको इक्विवेलेंट मास अलग से पढ़ना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसको हम ई से दिखा सकते हैं, ई बी से दिखा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास का मीनिंग होता है यहाँ पर मोलर मास, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। बहुत सारे लोग एक्स फैक्टर पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग एन फैक्टर पढ़ाते हैं। एक्स या एन में आप कंफ्यूज ना, वो यहाँ पर एक चीज रखी जाएगी, बताएंगे क्या इसको क्या बोलते हैं, जनरल मैथ क्या नाम है, न्यूमेरिकल्स के लिए इसको आप चार्ज समझ सकते हैं, चार्ज या जिसको आयन बोलते हैं, आयंस, समझ गए। हाँ, इसी को हम समझ सकते हैं क्या, एसिडिटी, ठीक है, पेट में होने वाले एसिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अम्लता, ठीक है, कितना वो एसिड है उसमें, कितना बेस है। तो एक होता है बेसिसिटी, होता है बेसिक, बेसिसिटी, ठीक है, ये सब रहते हैं। कुल मिलाकर हम कहते हैं उसमें कितने OH है और या कितने H प्लस आयन है, इन सबको जो नंबर होता है उन्हीं को याद रखते हैं। आपके न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे हिसाब से एक चीज दिमाग में रखो, आयंस, चार्ज, काम हो जाएगा। जैसे HCl है, अब तुम टेंशन में हो, देखो H पे कितना चार्ज है, प्लस का 1 चार्ज है, -1 चार्ज है, तो अलग चार्ज देखो, इस पे 1 है तो 1 से डिवाइड किया जाएगा। H2SO4, H2SO4, तो इस पे चार्ज रखिए, माइनस का 2 आया, एक पे चार्ज -2, 2 से डिवाइड किया जाएगा, समझ गए। अलग अलग पढ़ा देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बना, तो नॉर्मेलिटी बराबर सबसे पहला फॉर्मूला बना था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, क्या बना था मेरे भाई, नंबर ऑफ, नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद होना चाहिए आप लोगों को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में था तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा आपने लिखा, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को रिमूव किया गया, यहां से बना तुम्हारे पास क्या, मास ऑफ द सोल्यूट, क्या बना, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर ml में है तो क्या हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई। हिंदी वाले बच्चे, विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, इसको तुल्यांक, उसको ग्राम तुल्यांक बोलते हैं, इसको तुल्यांकी भार बोलते हैं, इनटू आयतन, इनटू आयतन, और अगर ये ml में है तो क्या लगा देते हैं, 1000। तो ठीक है, समझ गए। वापस इसको दिखाते किससे हैं, इसको दिखाते हैं हम लोग WB से और इसको EB से। कभी कभी केवल E से दिखा सकते हो, यहाँ पर सोल्यूट का ही इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है, इनटू वॉल्यूम ml, तो क्या बना 1000। क्या ये हमारे पास फॉर्मूला बना, यस और नो, चलो भैया फॉर्मूला बन गया। लेकिन अभी आपको पता है जब हमारे पास में EB बराबर भी होता है मोलर मास और एक्स फैक्टर, तो मोलर मास को दिखाते हैं MB, ठीक है, अपॉन एक्स फैक्टर। क्या बात समझ में आई, मोलर मास क्या होता है, मोलेकुलर मास जिसको आप बोलते हैं, इसको हिंदी वाले बच्चे अणुभार बोलते हैं, अणुभार, समझ गए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा N इक्वल, देखो भाई इसकी वैल्यू तो W भी है, ये रहेगा यहाँ पर अपॉन में, इसकी प्लेस पे ये दोनों चीज आ गई, मतलब क्या आ गया तुम्हारे पास MB अपॉन एक्स
इंटू वॉल्यूम ml में इंटू 1000। यस और नो? एक्स कहाँ कूद के पहुंचेगा? ऊपर पहुंच जाएगा। जब एक्स ऊपर पहुंच जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में? एन इक्वल, ये ऊपर पहुंचेगा डब्ल्यू बी इंटू एक्स, मतलब ये एक्स आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एम बी इंटू वी इंटू बी एम एल में इंटू 1000 इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मलिटी। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे पक्का? कोई डाउट नहीं? तो अभी हम लोगों ने नॉर्मलिटी का पूरा फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। अगर मान लो आपके पास में डेंसिटी दी जाए और इसके बाद में कहा जाए कि जो सॉल्यूट का मास है वो x% हो, फिर तो वही वाला पॉइंट आ गया कि अगर एक नया कंडीशन आए कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया जाए आपको? मास सॉल्यूट x% दिया जाए और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया जाए d, तो कैसे नॉर्मलिटी निकालोगे? हमने सिखाया था मास की बात कर रहा है, तो जैसे मास की बात कर रहा है यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल x ग्राम, समझ गए? और यहां लिख देते हैं क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिख देते हैं? 100 ग्राम। कितना लिख देते हैं? नहीं, वो 100 में सॉल्वेंट लिखेंगे तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? पूरा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। अब जरा बताओ, तो बच्चा लास्ट डे से मतलब रेगुलर आ रहा है उसको आ रहा होगा, तुम्हें आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? अब हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तुम्हें नॉर्मलिटी के लिए चाहिए क्या? नॉर्मलिटी क्या है? देखो, सबसे पहले डब्ल्यू बी चाहिए हमको, मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास तुमने एक्स ग्राम निकाल लिया, ठीक है, मेरे पास मिल गया। एक्स फैक्टर चाहिए तो ये बात की बात है, जो नाम लिखा होगा उसके हिसाब से आएगा। डिवाइड में मास, मोलर मास ऑफ बी, भाई नाम पता होगा तो मोलर मास निकाल लेंगे। भाई जैसे NaCl है तो Na कितना 23 और Cl 35.5, तो 55.5 निकाल लिया। जब नाम पता हो तब ना निकाल पाएंगे, भैया ये नाम पता होगा तो निकाले जाएंगे, कोई बात नहीं। दिक्कत आ रही है तुमने वॉल्यूम नहीं दिया हमको। अगर वॉल्यूम तुम हमको दे देते तो हम नॉर्मलिटी आसानी से निकाले जाते। दिक्कत तो यही आ रही ना मेरे भाई, वॉल्यूम नहीं दिया तुमने। सवाल में केवल तुमने मास दे दिया, ठीक मास दे दिया, ये तो हम लोग मास का नाम, उसका सॉल्यूट का नाम होगा, मास निकाल लेंगे। ये भी सॉल्यूट के नाम से निकाल लेंगे। वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे? हाँ, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम यहाँ डेंसिटी तुमने दी है और यहाँ से वॉल्यूम चाहिए, ये क्या लिखा है? वॉल्यूम लिखा है। तो मेरे भाई वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, यस और नो? नहीं आया? देखो ये प्रूविंग करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकली तुम याद करके रट्टा मार के बैठे हो। पास जाओ तो यहाँ सॉल्व कर लो, ठीक है? तो मेरे भाई आगे पहुंचते हैं। तो आगे जब पहुंचे तो हमारे पास क्या लिखा है? हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर मास देखें तो मास सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन का मास कितना? 100 है, ठीक है? और डेंसिटी कितना है? तुमने बोला डी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना? 100 अपॉन डी। बना कि नहीं बना? तो नॉर्मलिटी हमारे पास क्या बन जाएगी? तो नॉर्मलिटी में डब्ल्यू ऑफ बी इंटू एक्स डिवाइड बाई एम बी इंटू 100 डिवाइड बाई डी इंटू 1000। यस और नो? हाँ मेरे भाई, वॉल्यूम की प्लेस पे रखा केवल हमने। तो अब यहां से ये 2 जीरो काट दिए और ये डी कूद कर ऊपर पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो बना क्या हमारे पास? नॉर्मलिटी बराबर डब्ल्यू ऑफ बी इंटू एक्स इंटू 10 इंटू डी डिवाइड बाई एम बी। यस और नो? बताओ मेरे भाई। अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू पी इंटू डी इंटू एक्स इंटू 10 डिवाइड बाई एम बी। तो अगर इस एक्स को उठाकर नीचे कूदा दें, नीचे हमारा मन है इसको नीचे रखेंगे हम, तो भाई जब यहां से आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। नॉर्मलिटी बराबर डब्ल्यू बी इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है। याद आया? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई ई बी, ऐसे भी दिखा सकते। समझे कि नहीं समझे? और इसको पूरे क्या दिखा सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट टू डेंसिटी इंटू 10, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। नहीं समझे? आ रहा है? खुल रहा है? पक्का? कर ले जाओगे?
अगर हम आपसे कहें कि इसको करके दिखाओ, तो क्या करके दिखा पाओगे? पक्का दिखाने जाओगे? चलो भाई इसी बात पर अब आप लोग करके दिखाओ। नहीं, कोई नहीं, रुक जाओ, घर में करना बढ़िया से प्रैक्टिस, उसके बाद करना, ठीक है? आपको आना सब चाहिए। वापस, तो हमारे पास में अगला पॉइंट है, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बताओ। इसमें मेरे भाई रिलेशन, तो भैया लिखते हैं रिलेशन बिटवीन, किसमें किसमें? नॉर्मलिटी, नॉर्मेलिटी एंड इसमें मोलैरिटी, मोलैरिटी, इनमें दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये जो पॉइंट्स है ये यूपी बोर्ड में आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड वाले इसको ख्वाब मत रखें कि आ जाएगा। सीबीएसई बोर्ड पूरी तरह से याद रखें, उनसे कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, उनसे एक ही चीज पूछी जाएगी, उस डेरिवेशन के ब्याह पर कुछ पॉइंट्स केस बेस्ड बनाकर और न्यूमेरिकल, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। तो मान लो जितने डेरिवेशन कराए जा रहे हैं वो टाइम पास के लिए कराए जा रहे हैं, डेरिवेशन ना करके डेरिवेशन क्यों हो रहा है वो समझना है, समझ गए? ये नहीं समझना है डेरिवेशन रट्टा मार लिया ठीक बढ़िया एकदम। तो रिलेशनशिप समझना है, उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई न्यूमेरिकल बनाया जाएगा तो हम कैसे बता पाएंगे, या वहां से केस बेस्ड बनाएगा तो कैसे? सही है। तो भैया हमें पता है मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी बराबर होता है, देखो डब्ल्यू ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स, अरे लिखते पहले से लिखते ऐसे लिखते, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, अगर ये ml में है तो इंटू 1000 हो गया ना भाई। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मुझे पता है, m इक्वल क्या, डब्ल्यू बी अपॉन कितना हो जाएगा, एम बी इंटू वी इंटू एम एल इंटू 1000, क्या हो जाएगा, बन गया। एक बात ध्यान कर ले सीबीएसई बोर्ड, यही ना सोचो तुमसे मोलैरिटी मोलैरिटी पूछ रहा है, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ दिया। कहते कोई एक सब्सटेंस है इसका मास इतना है, वो किसी एक इतने लीटर में इतने में डिजोल्व किया गया, उसकी मोलैरिटी नॉर्मलिटी को चाहिए, मोलैरिटी नॉर्मलिटी को चाहिए। तो आप मुझे उस सोल्यूशन उस सब्सटेंस का मोलर मास बताओ कितना होगा, किसे पूछेगा? आप कहोगे ले 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 ये क्या हो गया। और जैसे थोड़ी देर के लिए मोलर मास कितना होगा, अगर वो पूरा सब्सटेंस सीएल से मिलकर बना है तो सब्सटेंस का नाम बताओ। इस तरह के भी क्वेश्चन मान लो पूरा सॉल्व करने के बाद में तुम्हारे पास मोलर मास ये आ गया, ओके, ने पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में मोलर मास ये आ गया, उसने बोला है कि ये बना किससे, सीएल से बना है, मिलकर बना है, क्लोरीन से मिक्स सब्सटेंस है, क्लोरीन का कोई कंपाउंड है। जब क्लोरीन कंपाउंड है इसका मतलब इसके अंदर क्लोरीन होगा, कोई नाम होगा, एक नाम होगा एक्स और ये क्लोरीन लिखा होगा, ये लिखा होगा। बोल दिया उसने कि मोनोक्लोरीन लगा हुआ है, डाई क्लोरीन लगा हुआ है, मोनोक्लोरीन का मतलब क्लोरीन एक ही बार होगा, तो इसका मीनिंग ये एक्स का जो भी नंबर होगा मुझे नहीं पता है क्या होगा, प्लस इसका लगा होगा कितना 35 प्लस 5 और इक्वल में क्या चल रहा है 55.5, सॉल्व किया उधर गया माइनस हुआ, एक्स बराबर कितना है 23। अब ये देखना है मोलर मास बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ये किसका होता है, सोडियम का। अच्छा 58 होता है, चलो 58 लिख देते हैं, हाँ। अब बताओ ये किसका होता है, सोडियम का होता है, आया। तो ऐसे पूछ देगा भैया बताओ कौन सब्सटेंस था उसमें, तुम कहे ये कहाँ पर आया सर जी आपने, भैया इसी में सब छिपा हुआ है, इसे पूछेगा सीबीएसई बोर्ड, ध्यान रखो। केस बेस्ड कुछ भी पूछ सकता है, उसके मन में जो आएगा वो पूछेगा, कहीं लिखा नहीं है कि हम क्या पूछेंगे, इसने ये बोला है कि हम इसमें से पूछेंगे। चलो वापस आते हैं, नॉर्मलिटी फॉर्मूला क्या बना, नॉर्मलिटी बराबर होता है हमारे पास में क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को थोड़ा क्या बनना हमारे पास में, मास, मास बना, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम बना, अगर ये एमएल में था तब क्या लगा दिया, इक्वेशन सेकंड। क्या ये बात समझ आई? इन दोनों में रिलेशन दिखाना चाहते हैं, हम इन दोनों का ऐसा डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड करने पहुंचे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट हमारे पास जो लिखा है क्या लिखा है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी कितना है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 वॉल्यूम, अगर ये ml में है डिवाइड बाई
डब्ल्यू बी अपॉन ई बी और इसके बाद में इंटू 1000 वॉल्यूम और ये ml में है तो ये यहां से इससे कैंसिल, ठीक है, और इसको 1000 से 1000 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बना हमारे पास में अभी एग्जैक्ट हमारे पास। हाँ हाँ अभी रखते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे ना ताकि एक एक चीज हम पढ़ते चले। यहाँ पर ये ई बी कहाँ कूद के जाएगा ऊपर, एम बी कहाँ आएगा नीचे, बनेगा ई बी अपॉन एम बी, आया कि नहीं आया, पक्का। तो यहां से एक रिलेशन क्या बना, अगर वो तुमको इतना ही दे दे कि ग्राम सॉरी इक्विवेलेंट मास ये है, वो एक सब्सटेंस है, एक क्वेश्चन NaOH का इक्विवेलेंट मास, ई फॉर क्या इक्विवेलेंट, ये ई लिखा है NaOH, मान लेते हैं कि हमने बोल दिया आपको कि ये 30 है, ऐसे ही हमें लिखते रहे और इसके बाद में 30 नहीं NaOH 40 80 लिख रहे हैं, कितना ये 80 है अगर ये, और इसके बाद में इसको किसी 500 ml सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है तो इसका नॉर्मेलिटी बना जाकर NaOH का, नॉर्मेलिटी NaOH का बना जाकर तुम्हारे पास में नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इक्वल कुछ ही बोल दे रहा है 1/10 बोल दिया। अब आप मोलरिटी बताओ क्या होगा, उसमें क्या क्या हमको दिया गया है, इक्विवेलेंट मास दिया गया है, यहाँ छाप देंगे, छाप दिया 80 छाप दिया, भाई NaOH है तो मुझे पता है ये 40 होता है, NaOH का मोलर मास क्या होता है भाई 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 16 कितना हो गया 40, मोलरिटी पूछ रहा है, नॉर्मलिटी 1/10 दिया गया था, ये कैंसिल हो गया दो बार में, ये ऊपर गया तो 10m बराबर क्या हो गया 2, तो नीचे जाएगा तो m बराबर क्या हो गया 2/10, तो 1/5 बराबर क्या हो गया 0.2, क्या बात समझ आई, नहीं आई, तो ऐसे भी घुमा सकता है, उसका मन बैठा है फुर्सत में, जैसे मन आएगा वैसे घुमाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ सकते, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको रखा। अब आगे और चलते हैं, जब भी डेरिवेशन पढ़ें अब इस दिमाग में रख लें, फिजिक्स केमिस्ट्री जो कुछ पढ़ें तो डेरिवेशन में बीच बीच के पॉइंट से पूछता है, आप लोग क्या लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है और लास्ट का जो उसका रीजन आ रहा है अधिकतर उनसे पूछेगा, हाँ मेनली चांस होता है वहां से पूछेगा, उसका मन हुआ कि हम बीच में देखते हैं तुम रट्टा मार के आए स्टार्टिंग और लास्ट वाला कि नहीं, या बीच से करके आए हो, मतलब तुम केवल एनसीईआरटी पढ़कर आए हो, एनसीईआरटी में केवल फाइनल रिजल्ट लिखा होता है, वही रट्टा मार के आए हो, या तुम इसको सच में डेरिवेट करके आए हो, एक्सपेरिमेंट करके आए हो, ये नियम से एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते, हम वर्चुअली इसको पढ़ लेते हैं इस तरह से लिख लिख कर कि हाँ अगर ये आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये आएगा तो ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये भी पूछ सकता है भैया आपको पता भी तो होना चाहिए कहाँ पर क्या चीजें आएंगी, आप तुमसे पूछ दिया भैया बताओ कि एक एमसीक्यू पूछ दिया, इसलिए हर एक चीज को डिटेल में, हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ते हुए चलो और सारा स्टेप दिमाग में बैठाते चलो, अच्छा इसका मतलब क्या, जैसे आपसे पूछ दे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट मास एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, किससे रिलेट करता है, ऑप्शन में 3 4 रख दिया, इतना ही पूछ दिया, अब तुमको ये यार ये कहां से आ गया इक्विवेलेंट मास और उसके बाद मोलर मास कहां से आ गया, ये किससे रिलेट करेगा, आपके दिमाग में आएगा इक्विवेलेंट मास लिखा है mb/x होता है, ये mb लिखा है काट दिया 1/x आएगा, ऑप्शन में 1/x ही नहीं, अब बताओ ऑप्शन में 1/x नहीं, अब बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई इसको रखकर हम नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, कहाँ से क्या आ सकता है कहाँ से क्या नहीं आ सकता है, जैसे कि अभी मोल फ्रैक्शन वाला बनाया था हम लोगों ने, उसमें m को खींच कर लाया 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया मोलरिटी बना दिया, मोल फ्रैक्शन को ही बनाया था कि नहीं बनाया था, तो बढ़िया था वो, सीबीएसई बोर्ड के लायक क्वेश्चन था, बढ़िया वहां से बनने वाला है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन में ये काम करें तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में अब इसको ब्रेक करते हैं, आ जाओ, जब इसको ब्रेक करें m/n इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ई, ई भी क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास लिखा है, तो ये होता है मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास से मोलर मास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इक्वल 1 अपॉन क्या हो गया एक्स, फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, और अभी एक और ये रिलेशन आ गया 1/x फैक्टर को ऐसे लिख सकते हैं,
अब अगर इसको क्रॉस किया जाए, क्रॉस करने पे क्या आ जाएगा? एक्स फैक्टर इंटू मोलैरिटी बराबर नॉर्मलिटी। तो इसका मतलब नॉर्मलिटी जो होता है वो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई क्या होता है? एक्स फैक्टर होता है। अगर एक्स फैक्टर को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मलिटी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन क्या बना देगा? क्वेश्चन कहेगा कोई एक सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व, जिसको किसी 1 लीटर में या 1 लीटर में 10 लीटर में डिसॉल्व किया गया और डिसॉल्व करने के बाद उसकी मोलैरिटी ऐसे बोला H2SO4 को H2SO4 को H2SO4 को अगर किसी एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, उसकी मोलैरिटी है 0.1, ये मोलैरिटी है। नॉर्मलिटी बताओ क्या होगी? कितना पूछ देगा? तो आप कर लियो यार, इसको कैसे निकाल पाएंगे? तो मोलैरिटी आपको क्या गिवन है? 0.1 मोलैरिटी गिवन है। और जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से चार्ज कितने निकलेगा? 2 निकलेगा। निकलेगा तो हम यहाँ लगा देंगे नॉर्मलिटी बराबर क्या? मोलैरिटी 0.1 इंटू 2, 0.2 मोलैरिटी क्या बन गया? समझ गए? एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा H2SO4 का H2SO4 H NaOH का NaOH का NaOH का एक सॉल्यूशन है जो कि सेंटीमोलर सॉल्यूशन है। कैसा है? सेंटीमोलर सॉल्यूशन है। नॉर्मलिटी बताओ इसका। अब सेंटीमोलर बोला है तो मतलब मोलैरिटी यहाँ पर हो गई, सेंटीमोलर तो 100, ये मोलैरिटी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? लास्ट टाइम में पढ़ाया था एक दिन, डेसी सेमी सेंटी, डेसी तक लिखवाया था और सेंटी मतलब 100 होता है। तो अब यहाँ पर NaOH को ब्रेक करेंगे तो 1 चार्ज मिलेगा। तो मोलैरिटी हमारे पास ये नॉर्मलिटी निकालना है तो नॉर्मलिटी का 1/100 इंटू क्या 1 और 1/100 बराबर 0.01। क्या बात सुन भाई? क्या तो नॉर्मलिटी बोल सकते हैं n/100 नॉर्मलिटी होगी। नहीं समझे? ऐसे करिए क्वेश्चन, कुछ भी पूछो उसका मन नहीं समझ में आ रहा है, कर ले जाओगे पक्का? बहुत बढ़िया। अब अगर एक और चीज बाकी कल न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, अगर आपके पास में एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला होता है मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। नहीं समझे? अगर 1 लीटर चीनी में हम 1 लीटर पानी में सॉरी 1 लीटर पानी में हमने 50 ग्राम चीनी मिलाई है, अब उसके बाद हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन जो चीनी है वो कम हो गई ना, तो मोलैरिटी चीनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन उनका दोनों का जो रेशियो आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो बराबर रहेगा। तो M1 V1 इक्वल क्या होता है? M2 V2। इसी तरह से तुम्हारा नॉर्मलिटी रहता है, इसको याद रखना है। इसी तरह से नॉर्मलिटी रहता है, N1 V1 बराबर N2 V2। अगर एक का कुछ देगा दूसरे में कुछ करेगा कि बढ़ा दिया तो दूसरे का वॉल्यूम बताओ, मोलैरिटी का निकाल पाओगे? नहीं समझे? पहले कोई सोल्यूशन था, 500 ग्राम का सोल्यूशन था, उसकी मोलैरिटी 0.1 थी। अब अगर सोल्यूशन 800 ग्राम बोल दिया था, ml में कर दिया गया, 800 ml कर दिया गया, तो मोलैरिटी क्या होगी? इसे तो निकालोगे। नहीं समझे? इसी तरह से नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? अगर मोल फ्रैक्शन पूछेगा डिवाइड बाय n1 n2 हो जाता है, इसी के आगे डिवाइड बाय n1 n2 ऐसे नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से एक और ही चल जाता है। समझ गए? आज इतना ही पढ़ाएंगे, सभी लोगों को एक काम करना, जितना पढ़ाया जा चुका है सबको एक बार रिकैप कर लेना है घर में। कल न्यूमेरिकल्स कराएंगे, मोलैरिटी नॉर्मलिटी सबके मिक्स करके न्यूमेरिकल। ठीक है, जय हिंद।